ओम शांति। हमेशा अपने मूड को पॉजिटिव और खुश रखें। क्या आपने कभी भी अपने मूड को खुशी से उदासी में और शांति से बेचैनी में बदलते हुए अनुभव किया है? अगर कभी कभी होने वाले मूड स्विंग पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बार बार होने का कारण एक समस्या भी बन सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा मूड हमेशा पॉजिटिव और एनर्जी से भरपूर हो, नहीं तो बदलते हुए मूड से हम स्वयं को थका हुआ और असंतुष्ट अनुभव कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं आपस में, घर में, संबंधों में, दोस्तों में केवल छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, उसी में लोगों का मूड चेंज हो जाता है। अंदर से बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसका कारण हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। मूड खराब होने से, परेशान होने से खुशी गायब हो जाती है, और जब खुशी हमारे जीवन से गायब हो जाती है तो जीवन जैसे एक भारीपन और एक बोझ महसूस होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बातें चली जाती हैं, परिस्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन जिसके कारण हमने अपना मूड चेंज किया वो सब तो ठीक हो गई, पर मूड का जो इफ़ेक्ट मेरे माइंड पर और मेरी बॉडी पर पड़ा, उसका इफ़ेक्ट बहुत समय तक चलता है। बहुत समय के बाद फिर सिचुएशन ठीक होती है, और ठीक होते होते फिर से कुछ हो जाता है तो फिर से मूड स्विंग हो जाता है और फिर वही सिचुएशंस हो जाती है। तो ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी गायब ना हो, मेरी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म ना हो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हमारी एक मेडिसिन का काम करती है, जिससे पूरी बॉडी ही हील होती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के परेशान नहीं होना, नहीं तो बार बार परेशान होने की भी आदत पड़ जाती है। बिना किसी सिचुएशन, बिना किसी वजह भी कई बार लोग परेशान होते रहते हैं। मूड में परिवर्तन होना हमारे विचारों की क्वालिटी में बदलाव का ही परिणाम है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये चेक करें, ऐसे कौन से विचार हैं जो हमारे मूड में परिवर्तन लाते हैं। अपने ख़राब मूड की एक लिस्ट तैयार करें और देखें कि उस मूड स्विंग के दौरान हमारा व्यवहार कैसा था, है ना। एक लिस्ट तैयार करें तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा मूड कैसा था, हमारा स्वभाव उस वक्त कैसा था। जैसे किसी चीज़ की हम किचन का सामान लेने जा रहे होते हैं तो उसकी लिस्ट बनाते हैं, और दूसरी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। ऐसे ही माइंड लिस्ट बनाएं, माइंड कैसे अपसेट होता है और माइंड को कैसे मुझे सेट रखना है। दूसरा, किसी एक सीन में हुए मूड स्विंग को अगर ठीक नहीं किया जाए तो ये हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है, और एक छोटे से छोटा ट्रिगर भी उसे दोबारा एक्टिवेट कर सकता है, जिसके चलते वो हमारा नेचुरल स्वभाव बन सकता है। इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक हमारा मन दुखी है तो हमारे मन की स्थिति बार बार हो सकती है खराब, और अनंत ये हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा भी बन सकती है। और जब हमारे
व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरा, मूड स्विंग से बचने के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करें? न्यूज़पेपर से, टीवी से, मोबाइल से? नो, आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन से करनी चाहिए, जिससे हम अपने मन को प्योर पॉजिटिव विचारों और भावनाओं से भर सकते हैं। ऐसा करके हम खुद को दिन में आने वाले किसी भी सीन में सही विचार और भावनाएं चुनने के लिए तैयार कर सकते हैं। और लोग, बातें और परिस्थितियां हमारे मन को तय नहीं कर सकेंगी ना। लोग या बातें हमारे मन की परिस्थिति को तय नहीं करेंगी। मेरे मन की परिस्थिति, मेरे मन की सिचुएशंस को मैं तय करूँगा, लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है। लोगों के हिसाब से, लोगों की बातों के हिसाब से हमारा मन चेंज होता रहता है। पर ध्यान रहे, ऐसा हमें अब नहीं करना। चौथा, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी खुशियों का आधार मानेंगे तो जीवन हमारे लिए अच्छे और ख़राब मूड का एक रोलर कोस्टर राइड बन जाएगा। लेकिन जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि खुश रहना हमारा नेचर है, तो जीवन सदा के लिए सरल और सुविधाजनक बन जाता है। जब हम ये सोच लेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है और खुशी मेरी ओरिजिनल असली नेचर है, तो उसी के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं, तो उसकी भी हमें एक हैबिट बन जाती है। फिर कैसी भी सिचुएशंस होती हैं, कैसी भी परिस्थिति होती हैं, उसमें फिर हम परेशान नहीं होते और सदा खुश ही रहते हैं। तो खुशी एक बहुत ही शक्तिशाली टॉनिक है हमारी लाइफ के लिए और सभी की लाइफ के लिए। कहते हैं जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ बीमारियाँ भी दूर भाग जाती हैं, क्योंकि खुशी से हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तो चलिए, क्यों ना खुशी रहा जाए, कुछ भी हो जाए, बस मुझे खुश रहना है। किसी की भी बात के कारण, किसी भी इंसान के कारण मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।